दोस्तों, कैसे हैं आप। क्लास वाइजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इमरान सर लेके आया हूं कुछ आपके डाउट्स और क्लियर जो आपके माइंड में चलते हैं 2023 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो मैंने आपको बनाई थी OMR सीट कैसे भरे, पेपर की जो कॉपी आएगी लिखने के लिए वो कैसे भरते हैं। आज आपके कुछ डाउट्स हैं जो आपके माइंड में हैं। वो पहला डाउट, आज 1 2 3 4 5 6 डाउट हैं, तो इन्हें देखते हैं कैसे। और ये डाउट अगर आपके समझ में आ गए तो आपके 90% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है पेपर कैसा आएगा। सबको पता ही है कि पेपर का पैटर्न बिल्कुल पूरा चेंज कर दिया गया है और हर बोर्ड में, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, MP बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, चाहे UP बोर्ड का हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सबका पैटर्न चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे पहले कोरोना काल था और कोरोना काल में 30% जो सिलेबस था वो कम कर दिया, क्योंकि आपकी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाई और ना पढ़ाई हो पाई और पढ़ाई नहीं हो पाई, तो इसीलिए रिड्यूस कर दिया 30% कोर्स। तो 30% का 70% आया था। अब कंफ्यूजन में है कि अब क्या आएगा। ठीक है, तो पेपर कैसा रहेगा। पेपर बहुत नॉर्मल रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि हर पेपर की खासियत होती है कि 50% आसान होता है, 50% बहुत आसान होता है और 50% जो होता है वो टफ कह सकते हैं या कठिन कह सकते हैं, कठिन होता है। तो ये 50% जो आसान होता है ये इजी एग्जाम की खास बात होती है। ये हर एग्जाम की खास बात होती है कि 50% आसान होता है, 50% कठिन होता है। तो पेपर तो नॉर्मली आएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पूरी साल पढ़े हो तो किताब से ही पूछा जाएगा, कहीं और से नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो है आपका ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रम से करें या नहीं। भाई, पेपर में जो प्रश्न है वो 1 से स्टार्ट करें, 1 के बाद 2 करें, फिर 3 करें, फिर 4 करें, मतलब सीरीज से करें। या आपने जो प्रश्न आपको आता है वो पहले करें, जो नहीं आता है उसे छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कोई सा भी प्रश्न है, सबसे पहले एक बात आप नोट कर लो कि कोई सा भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। चाहे वो आपको पता हो चाहे ना पता हो, प्रश्न कोई नहीं छोड़ के आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कोई प्रश्न है, मान लो ये, ठीक है, और ये आपको नहीं पता है तो ये आप छोड़ के आ रहे हैं, मतलब क्या है? खाली है। ठीक है, और इस प्रश्न में आप कुछ भी XYZ कुछ भी लिख के आ रहे हैं, तो ये तो खाली है। इसमें वैसे भी 0 मार्क्स मिलेगा आपको। अगर इसमें कुछ लिख के आ रहा है ना, तो एग्जामिनर को क्या पता क्या पसंद आ जाए, 1 नंबर दे दे, क्या पता 2 नंबर दे दे, क्या पता 3 नंबर दे दे, क्या पता 4 नंबर देगा, लेकिन देगा जरूर। क्योंकि कॉपी लिखना है, प्रश्न को लिखना है, और प्रश्न लिखोगे तो नंबर जरूर मिलेगा नंबर। तो पहला तो मोटिव ये बना के चलें कि कोई सा भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अब प्रश्न को जो है क्रम से करें, जितना हो प्रश्न क्रम से करें। अब मान लो पहला प्रश्न आपको आता है, आपने कर दिया, सेकंड नहीं आता, उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ दें और वो प्रश्न बाद में करें, फिर थर्ड करें, फिर फोर्थ करें। अब फिफ्थ नहीं आता, फिफ्थ के लिए जगह छोड़ दें। आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि ये प्रश्न मेरा कितनी जगह में आ जाएगा, फिर आप 6 करें। पेपर के जो प्रश्न है वो हमेशा क्रम से करें, ठीक है, क्रम से करें, ठीक है। तो सारे क्रम से करने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। तीसरा है 90% मार्क्स कैसे लाएं। 90%, 90%, क्योंकि अब टाइम ही कितना बचा है, टाइम बहुत कम बचा है। तो 10-12 दिन में 90% मार्क्स कैसे लाएं? तो बहुत इजी है 90%। क्योंकि जो पेपर होता है, पेपर की एक खास बात होती है कि जो लगभग 80% प्रश्न जो है वो आपके पिछले साल के पूछे जाते हैं।
जो 5 साल के पिछले आए हुए प्रश्न होते हैं बस वही पूछे जाते हैं। तो आप कैसे तैयार करेंगे कि जो आप कुछ कुछ ना करें, ना अभी याद करें ना कुछ करें, सिर्फ जो 5 साल पहले के पेपर हैं बस उनके प्रश्नों को पढ़ लें, उनके प्रश्नों को याद करें, बस वहां से आपका 80% हो जाएगा और 10% आपको आता ही होगा। 90% मार्क्स यहाँ से आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट, टाइम टेबल कैसे बनाएं। टाइम टेबल, अब पढ़ने का जो टाइम टेबल है, कैसे हम अपना टाइम मैनेजमेंट करें, तो बहुत इजी है। टाइम देखो, टाइम टेबल अपने आप अकॉर्डिंग बनाओ, क्योंकि आपको 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स कैसे आएंगे, अच्छे मार्क्स, और अच्छे मार्क्स की जहां सबको है। तो टाइम टेबल कैसे बनाएं, टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाएं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, टाइम टेबल देखिए, सुबह उठें 4 बजे, 4 बजे से 6 या 7 बजे तक पढ़ें, 3 घंटे सुबह पढ़ें। सुबह क्यों भाई पढ़ना है, सुबह की एक खासियत होती है क्योंकि हमारा जो वातावरण होता है वो बिल्कुल शांत होता है, और हम जब सो के उठते हैं तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो अच्छे से वर्क करती हैं। तो सुबह के टाइम जो भी आप पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो सुबह के टाइम तो आपको जरूर जरूर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में जैसे आप फ्री हो कॉलेज के बाद, कोचिंग के बाद, तो वैसे आप मैनेज कर लें अपने। ठीक है, याद नहीं होता, अरे भाई टेंशन पाल रखे हो तो याद कहाँ से होगा, टेंशन पाल रखा है तो याद कहाँ से होगा। टेंशन कौन सी है, टेंशन सिर्फ यही है पेपर कैसा आएगा, पेपर में पास होंगे या फेल होंगे। अरे भाई पेपर बहुत इजी आएगा, पता नहीं आपको, हाँ आपने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन अब पढ़ोगे, अभी काफी टाइम है, 10 12 15 दिन है, तो आराम से पढ़ोगे और आराम से पास हो जाओगे, आराम से नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो पढ़ाई में मन तो आपको लगाना पड़ेगा। क्यों वही लगाना पड़ेगा, ये प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं, जो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि प्यार और इश्क और मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो अपने आप हो जाती है, साली करनी भी नहीं पड़ती, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो ये हमेशा, ये माइंड की एक सबसे खास बात बताऊं ना, जब कोई अच्छा काम करोगे आप तो ये अच्छे से वर्क नहीं करता है ना, अच्छे से वर्क करेगा और ये आपको बहकाएगा। कितना बहकाएगा, अरे यार इसमें कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा ये, और बाकी किसी गलत काम के लिए ये ज्यादा आपको खींचता है, अरे ये बढ़िया है, इसमें मजा आता है, इसमें आनंद आता है। तो पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पढ़ाई करें, जबरदस्ती पढ़ाई करें। आज अगर जबरदस्ती पढ़ाई करोगे, कल जो है आपकी हैबिट बन जाएगी। पढ़ाई में हमेशा आप टारगेट सेट करें कि मुझे एक क्वेश्चन पढ़ना है और एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद में मुझे सोना है या ये करना है वो करना है, कुछ भी करना। नींद आए क्या करो, चाय पियो, पानी पियो या एनी अदर कुछ भी करो, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है। बस मान लो, ठान जान लो। ठीक है, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है, बस इस पे ध्यान दो। तो एक पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ाई में मन लगाओ यार, कुछ नहीं, पढ़ाई में मन लगाओ बस। और पेपर की कोई टेंशन नहीं, बहुत इजी आएगा, पर बहुत आसान आएगा, वो आएगा जो तुम पढ़ोगे, वो आएगा जो तुम पढ़ोगे। नेक्स्ट, कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की तो पास कैसे हूं। अरे भैया पास होना है, पास होना है, अरे पास होना बहुत इजी है, क्योंकि हर पेपर में 30 से 40% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने आसान होते हैं, हर कोई कर सकता है, बहुत आसान होता है। बोर्ड एग्जाम कोई हुआ कोई थोड़ा है, ना किसी का डर है, ना वो है, ना कुछ। ठीक है, तो इन बातों पे फॉलो करो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कमेंट्स में बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कैसी चाहिए, किस लेवल पे चाहिए, किस पे चाहिए, और बताएं कौन कौन चाहता है कि 90% मार्क्स मैं लाऊंगा, कौन कौन चाहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।